Jyoti Prakash Sahu. I am your new biology teacher and I want to start about the molecular basis of inheritance today. So this video is all about the molecular basis of inheritance. That means we can study here about the DNA and RNA. तो ये जो वीडियो अच्छी एटा ऑल टोटली आबर ओडिया रे होबा को जाउची सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. So that's why I'm making a video about it and your topic today is molecular basis of inheritance. So এই टॉपिक विषय रे तमे DNA विषय रे जानिबो, RNA विषय रे जानिबो, केमती हमरो जीन्स हमरो ट्रांसफर करछि एला जेनेटिकल कैरेक्टर ता विषय रे जानिबो. तो फर्स्ट molecular basis of inheritance ए जो वर्ड अछि molecular basis of inheritance what it suggest. फर्स्ट वर्ड अछि molecule, नेक्स्ट वर्ड अछि आपनकर inheritance. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स कौन मॉलिक्यूलर माने मॉलिक्यूल्स माने किछि गोटे केमिकल सब्सटेंस ना नहीं. इनहेरिटेंस माने ट्रांसफर होची जो जेनेटिकल कैरेक्टर ना नहीं. तो किछि गोटे मॉलिक्यूल जे कि जेनेटिकल कैरेक्टर को ट्रांसफर करूची सो दैट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो बिफोर स्टडीइंग अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट inheritance. So what is inheritance? Inheritance कौन? Inheritance कौन? Now it is the transfer of similar genetical character from parent to offspring. ना नहीं तो एटा ला कौन ना ट्रांसफर ऑफ सिमिलर जेनेटिकल कैरेक्टर माने बापा मांग माना पाखरे जो जो कैरेक्टर अछि सेही कैरेक्टर एतरे ट्रांसफर होची पिला मानक पाखकु तो से सिमिलर जेनेटिकल कैरेक्टर जोटा ट्रांसफर होची बापा माँ मानक पाखरु पिला मानक पाखकु दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ना नहीं. तो सेमती आउ गोटे वर्ड अछि वेरिएशन. वेरिएशन कोन ना इट इज द ट्रांसफर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड इट इज द डिसिमिलरिटी बिटवीन द among the offsprings माने बापा माँ कठारु किछि किछि डिसिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होछि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को. ता छडा बापा माँ मन कठारु जो पिला माने जन्म होचंती पिला माने ईच पिला माने समस्ते जण जण ठारु अलगा अलगा. तो सेति पई वेरिएशन कोन ना इट इज द डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंस माने बापा माँ को मन कठारु पिला माने किछि किछि मात्रा रे अलगा आ पिला माने तांको भाई बोन मन कठारु भी किछि किछि मात्रा रे अलगा. सो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. बापा माँ ठारू पिला मानकर अछि किछि सिमिलरिटीज अछि दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. सो ए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज कोन ना जेनेटिक्स. कोन कोंदी जेनेटिक्स. तो जो जेनेटिक्स माने कोन ना जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो स्टडी को कहले जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स पे रिस्पांसिबल किए ना मॉलिक्यूल्स. को मॉलिक्यूल्स देखिबा. तो देयर आर मोस्टली there is a molecule called as nucleic acid. The group of molecules called as nucleic acid which is responsible for transferring the genetical character from parent to offsprings. And ये जो चैप्टर अछि तमरो नीट पई हो किबा जे कोनोसी गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होची जोथरे कि बायोलॉजी रोची ता पई बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ ए चैप्टर रो वेटेज बहुत अधिक अछि. सो स्टडी केयरफुली. सो ईच एंड ईच बिट हम एथरे कवर करबा टॉपिक वाइज एंड दिस इज टू मच इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर यू. सो फास्ट हमें पढ़ले इनहेरिटेंस कोन देन पढ़ले जेनेटिक्स कोन तापर पढ़ले पढ़िबा कि जे ए इनहेरिटेंस करोची के इनहेरिटेंस करोची के ना तमरो जो डीएनए आ आरएनए. तो मु कहली न्यूक्लिक एसिड ओडो वर्ड कहले तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. तो आम बॉडी भितरे किछि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस अछि जो माने कि जेनेटिकल कैरेक्टर कैरी करंती पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड इज these are the molecules which transfer the genetical information from parent to offspring. बापा माँ मान ठारू जेनेटिकल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग मान पाखु जो माने ट्रांसफर करछन ताकु से मान तो से जो मॉलिक्यूल को हम कोन कहछन न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड जो अछि दैट इज ऑफ दीस आर ऑफ टू टाइप्स माने दी प्रकार न्यूक्लिक एसिड दी प्रकार गोटा ला डीएनए एंड अनदर इज योर आरएनए. तो डीएनए कोन आरएनए कोन जानिबा. तो डीएनए कोन ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ना जना पड़ जाऊँगी. डी माने एब्सेंस नहीं कौन नहीं ना ऑक्सीजन नहीं. तो ये जो ये जो न्यूक्लिक एसिड अच्छी डीएनए तो डीएनए रे गोटे ऑक्सीजन नहीं केमिति नहीं कौन नहीं जो नेक्स्ट क्लास रे करी तो से तुमको कहबी कि कौ जगह तुम तार ऑक्सीजन एब्सेंट अच्छी. तो खाली मन रखी था कि डीऑक्सी माने ऑक्सीजन नहीं से डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते. सेमती राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन ना इट इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड और कॉल्ड एज आरएनए.
तो ये जो दीटा को भितर डीएनए एंड आरएनए इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए आर फाउंड। तो प्राय तो जिते को भी ऑर्गेनिज्म अच्छा समस्त पाखे मोस्टली कौन देखा जाए डीएनए देखा जाए। बट इन केस ऑफ आरएनए भाइरस को केस रे ना आरएनए भाइरस, तो आरएनए भाइरस केस रे कौन देखा जाए ना आरएनए देखा जाए। बट बाकी सबुतिर कौन देखा जाए ना डीएनए देखा जाए। ओके अंडरस्टैंड। देन आसी लगी जे ये जो डीएनए और आरएनए देखिले तो एमती कहीं सबुतक कहीं डीएनए देखा केवल आरएनए भाइरस से कहीं आरएनए देखा बिकॉज डीएनए जो अच्छी दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड माने कौन ना जो सीडी देखी सीडी रो दीटा फड़ी अच्छी, तो गोटे सीडी रो जदी दीटा फड़ी रहिबो और जो जदी दीटा बाड़ी बलिया रहिबो सो दैट विल बी मोर स्टेबल देन सिंगल बाड़ी। ओके तो जदी गोटे सिंगल बाड़ी अच्छी और सिंगल स्ट्रैंड अच्छी दैट इज अनस्टेबल, whereas डीएनए रे दीटा बाड़ी अच्छी दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। सो डीएनए इज स्टेबल एंड आरएनए इज अनस्टेबल। सो मोस्टली कौन हुए ना डीएनए रे कम म्यूटेशन हुए whereas आरएनए इज म्यूटेटेबल, तो इजीली म्यूटेड हो जाए। तो तुम जो बर्तमान जो कोरोना वायरस चलती दैट इज ए आरएनए वायरस, से तार देखो सब रूप सी चेंज कर तो कहीं बिकॉज दिस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस इज आरएनए दैट्स व्हाई इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन अनदर थिंग इज देन जीवा कि डीएनए कोथरे तयारी अछि, तो आमे ए चैप्टर में मोस्टली डीएनए विषय पढ़िबा। तो डीएनए कोथरे तयारी अछि ना डीएनए तयारी अछि कोथरे ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड रे तयारी। सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीमर माने मेंचे सारा मिसिकी जेतोले तयारी होंती गोटे जिंस तो कोन दिला कोन पॉलीमर आ जोटा जो जिंस को नेकी तयारी होंती तो कोन दिना मोनोमर। तो दी पचरा हबो कि जे डीएनए रो यदि नीट रे क्वेश्चन नतला व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए तो कोन आसीबा आंसर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। जदि आसो व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड दैट इज डीएनए। देन डीएनए कहाँ कौन नहीं तेरे ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एमती मेंचे सारा लाउची डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को मिसेले कौन हो ना डीएनए हो। जदि मु डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को यदि भांगीबी ताले कौन मिलियो मते ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ना नहीं कौन मिलला ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो एमती डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिसेले कौन हो ना गोटे हला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो। सेमती आउ गोटे हला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड साइड प्लस फॉस्फेट मिसेबा कौन हो ना आउ गोटे राइबोन्यूक्लियोटाइड हो। तो एमती मेंचा मिसेले कौन हो डीएनए हो। बुझिगला। नेक्स्ट आसला तुमर कौन ना जदि मु डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड को जदि मु भांगीबी एटा को जदि मु केवल भांगीबी ताले मते कोन मिलिबो ना नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर मिलिबो। कोन मिलिबो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर माने कोन ना जो सुगर सुगर माने ओडे कार्बोहाइड्रेट जार की पांचटा हला कोन थिबो कार्बन थिबो 1 2 3 4 5 ना नहीं। तो एटी जो पेंटोज सुगर अछि मु जो कहितरी से ए क्वेश्चन तुम आंसर पे पाइ जिवो काहे का डीऑक्सी को आउची। तो ये जो पेंटोज सुगर अच्छी तो पेंटोज सुगर हला होची हमर जो डीएनए और आरएनए रे दी प्रकार डीएनए रे हला होची डीऑक्सी राइबोज आ आरएनए रे हला होची कोन अछि ना राइबोज अछि। तो 1 2 3 4 5 त पांचटा पोजीशन आर बी हला होची 1 2 3 4 5। तो से कहूची कि जे जो डीएनए अछि डीएनए रो सेकंड पोजीशन में डीएनए रो सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेयर इज इन राइबोज सुगर एटा हला राइबोज सुगर जो थे कि तुम ऑक्सीजन अच्छी इन द फॉर्म ऑफ OH एट द सेकंड पोजीशन 2 नंबर पोजीशन अच्छी। व्हेयरएज इन केस ऑफ डीएनए डीएनए रे कोन ना ऑक्सीजन बदल रे ओनली केवल हाइड्रोजन अच्छी सेकंड पोजीशन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज सुगर। जदि मु पचारिबी डीएनए ताले कोथरे तयारी हेची ऑल ओवर ना नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर ना नहीं प्लस फॉस्फेट। तो आर जो पॉलीमर तयारी हला ताको हम कोन करले ना डीएनए। तो मैं आउथरे बुझे दूची तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो अच्छी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड तो ये कोथरे तयारी छी ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड कोथरे तयारी छी ना नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज सुगर ना नहीं। तो जदि मु कहबी टोटल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ताले कोथरे तयारी हला नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट मिसेले कोन हबो गोटे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हबो। तो एमती मेंचे सारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिसेले कोन हबो डीएनए हबो। तो फाइनली डीएनए ताले कोथरे तयारी छी ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रो पॉलीमर कहि परिबा किबा क्वेश्चन किछि भी आसी पारे किबा हम अदरवाइज भी कहि परिबा
नाइट्रोजेनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट रो पॉलीमर भी कहि परियो किबा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड रो खाली पॉलीमर भी कहि परियो तीनटा कर आंसर होला गोटे के ना डीएनए ताले डीएनए कोथरे तयार होला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड रो पॉलीमर रे तयार होला और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रो पॉलीमर रे तयार होला और नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट रो पॉलीमर रे तयार होला बुझियला तो ये सरी गला तमरो कोन ना डीएनए कथा गला आमे आस्तिले को जाय ना नाइट्रोजनस बेस जाय तो जो नाइट्रोजनस बेस अछि नाइट्रोजनस बेस को आमे दी बार विभक्त करछंती गोटेला प्यूरिन आ गोटेला पायरिमिडिन प्यूरिन के ना एडेनाइन आ गुआनाइन ये हला प्यूरिन सेमती साइटोसाइन जोटा कि आमे सी रे डिनोट करंती आ थायमिन हला होची टी रे डिनोट करंती दीज आर द pyrimidine तो जो नाइट्रोजनस बेस को आमे दी बार विभक्त करले गोटेला प्यूरिन गोटेला पायरिमिडिन तो ताको नाइट्रोजनस बेस काई कहउची बिकॉज एई जो मॉलिक्यूल गुडा को अछंती नाइट्रोजनस बेस जो अछंती तो नाइट्रोजनस बेस रे की अछि ना नाइट्रोजन अछि से पेंत हम कोन कहउचंती नाइट्रोजनस बेस कहउचंती तो गोटे रूल अछि कि जे चार्गफ रूल से चार्गफ रूल कोन कहउची ना नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन तो प्यूरिन की पड़िले ना एडेनाइन और गुआनाइन हेले प्यूरिन साइटोसिन एंड थायमिन हेले pyrimidine तो सेति पे वर्तमान नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine माने कोन ना एडेनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन मननेला तो जो एडेनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन आ माने कोन ना गोटे डीएनए रे एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन चारटा को अछंती बट जेति की एडेनाइन प्लस गुआनाइन अछंती सेति की कोन अछंती साइटोसिन प्लस थायमिन एटा के कहला चार्गफ रूल कहला माने नाइट्रोजनस बेस गोटे डीएनए रे एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन अछि जोडा के हमें मिसई कोन कहउचंती ना प्यूरिन एंड pyrimidine ताले प्यूरिन के ना एडेनाइन एंड गुआनाइन कॉल्ड एज प्यूरिन साइटोसिन एंड थायमिन कॉल्ड एज pyrimidine तो नेक्स्ट क्लास रे हमें एटू हमें कंटिन्यू करबा तो ए जो हमें आज पढ़िले डिटेल आज ताले कोन पढ़िले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस माने मॉलिक्यूल्स कोन तो मु टिके क्लास करिया पूर्व हमें टिके रिवीजन कर दबा कि कोन पढ़ले फास्ट पढ़ले कोन ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल्स कोन आ इनहेरिटेंस कोन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर ला सिमिलर जेनेटिकल कैरेक्टर ला होची इनहेरिटेंस देन वेरिएशन ला डिसिमिलर कैरेक्टर देन पढ़ले न्यूक्लिक एसिड जे की ट्रांसफर करची जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग न्यूक्लिक एसिड के ना डीएनए एंड आरएनए ला न्यूक्लिक एसिड डीएनए का को नै तयारी ना नाइट्रोजनस बेस पेंटोज सुगर फॉस्फेट को नै तयारी तापर पढ़ले कि जे नाइट्रोजनस बेस के ना प्यूरिन एंड pyrimidine ला नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन के ना एडेनाइन गुआनाइन ला प्यूरिन साइटोसिन थायमिन ला pyrimidine देन पढ़ले कि जे चार्गफ रूल कोन ना चार्गफ रूल कहले कि जे एडेनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन माने नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine बट आमे एटी जानि परलेनी कि जे प्यूरिन काहा को कहंती pyrimidine काहा को कहंती ना नहीं तो ये जो प्यूरिन जहा काहा को कहंती pyrimidine काहा को कहंती एटा हमरो नेक्स्ट क्लास रो टॉपिक होबा को जाउची सो लेट्स वॉच एंड नेक्स्ट क्लास रे हम एटू पुणे आउथरे शुरुआत करबा थैंक यू टाटा बाय बाय।